चलो आज का लेक्चर में टॉपिक जो मेरा है वो है कॉल्स इन एरियर। शेयर चैप्टर में भी कॉल्स इन एरियर पढ़े हो और सारा कॉन्सेप्ट यहां पर वही शेयर वाला है। देखना कॉल्स इन एरियर को समझने समझाने के लिए देखो एक प्रॉब्लम लिया गया है, हालांकि प्रॉब्लम वही है, केवल इसमें फेल दिखाया गया है। रखना लिखा हुआ कंपनी इशूड 512% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना। एड पार पर कंपनी इशू किया, 100 का डिवेंचर 100 में बेच रहा है, पेबल हो गया एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट में 20, फर्स्ट कॉल में 30, फाइनल कॉल में 20, इस तरह से 100 हो गया। देखो लेकिन यहां अलॉटमेंट में लिखा हुआ है कि फेल ऑन 100 डिवेंचर्स। यहां लिखा हुआ है कि एक डिवेंचर होल्डर जो 100 डिवेंचर होल्ड किया था वो अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल कर गया। अब प्रॉब्लम में तो केवल यही लिख रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल कर गया, ठीक है, उसके आगे भी फेल कर गया, ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं एरियर के केस में समझाया था, ठीक है, कि होल्डर वन से फेल ऑलवेज फेल। जो जहां फेल किया हमारा ये एजम्पशन होगा कि वो आगे भी फेल कर गया, अगर प्रॉब्लम में इसके विपरीत कुछ नहीं बोला गया हो तो। अगर प्रॉब्लम में अलग से कुछ बोल दिया गया है कि नहीं अलॉटमेंट में फेल किया था लेकिन वो एरियर वाला पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, ऐसा भी प्रॉब्लम बोल सकता है। पर प्रॉब्लम अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि जो जहां फेल किया समझो उसके आगे सभी जगह फेल कर गया वो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि होल्डर वन से फेल ऑलवेज फेल। जो जहां फेल किया समझो उसके आगे सभी जगह फेल कर गया। तो एरियर हमारा केवल अलॉटमेंट में नहीं दिखेगा, एरियर हमारा फर्स्ट कॉल में भी दिखेगा और एरियर हमारा फाइनल कॉल में भी दिखेगा, ठीक है। और मैं बोला कि अभी तक सारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो शेयर वाला ही चल रहा है। देखो तो फटाफट हम लोग देखो एंट्री को समझ लेते हैं एरियर के केस में। अब देखो एप्लीकेशन के नाम पर वही 2 एंट्री यहां पर किया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर ये एप्लीकेशन को डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करना मतलब एप्लीकेशन को बंद करना। तो जितना से एप्लीकेशन माइनस में है उतने से प्लस कर दोगे, जितना से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो, ठीक है। तो 500 डिवेंचर है, 30 रुपया रेट है, 500 डिवेंचर है इंटू 30 का रेट है, तो 15,000 रुपया देखो अपना एप्लीकेशन के नाम पर आया और पूरे 15,000 हम लोग ट्रांसफर कर दिए यहां पर डिवेंचर में। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, देखो 20 का रेट है, ड्यू तो पूरा ही करना है। तो 500 डिवेंचर अपने पास है और 20 का रेट है, देखो तो 10,000 से तो हम लोग ड्यू करेंगे, ड्यू तो हमको पूरा करना होगा, ड्यू 10,000 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां पर फेल कर गया देखो 100 डिवेंचर पर, तो 100 डिवेंचर पर 20 के रेट से 2,000 रुपया अपने को नहीं मिला, एरियर है 2,000 रुपया। अब मैं समझाया था एरियर वाला टॉपिक में, शेयर में जाकर देख लेना, जो भी बच्चे शेयर वाला टॉपिक में एरियर को नहीं पढ़े हो वहां जाकर पढ़ लेना, वहां का लेक्चर देख लेना। वहां लिखा हुआ है कि सम टाइम सम शेयर होल्डर्स, तो यहां डिवेंचर होल्डर्स हो जाएगा, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, ठीक, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसको कॉल्स इन एरियर कहेंगे हम लोग। फेल कर गया, पैसा मांगा गया था मतलब फेल कर गया, वो एरियर रख लिया, पैसा पूरा भेजा नहीं। अब मैं बोला था कि एरियर एंट्री मे बी पास और मे नॉट बी, एरियर की एंट्री हम लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। लेकिन देखो मैं यहां पर एरियर की एंट्री किया हूं, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, दोनों आंसर सही माना जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग रिसीव करेंगे तो एरियर कितना रह गया ये समझ में आ गया ना। 100 डिवेंचर पर 20 के रेट में 2,000 रुपया तो मेरा एरियर दिख रहा है, ठीक है। एरियर चारों पिलर की बात करें तो एसेट एरियर देखना, एसेट, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए एरियर को डेबिट किया गया। अब बोलोगे सर एरियर एसेट कैसे है, क्यों नहीं? अरे भाई एरियर किसके पास है? किसी पर्सन के पास, यानी डिवेंचर होल्डर के पास। तो डिवेंचर होल्डर तो कोई पर्सन है, ठीक है ना, पर्सन है। अब मैं बोला था कि जब किसी पर्सन से इन फ्यूचर पैसा लेना हो दैट इज एसेट, और जब उसको लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी। तो पैसा हम लोगों को अलॉटमेंट के नाम पर लेना था, यानी कंपनी को पैसा लेना था डिवेंचर होल्डर से, जो कि नहीं मिला, बाद में मिलेगा अगर मिलना है तो, ठीक है ना।
तो पैसा कंपनी को लेना है, कंपनी लेगा, लेगा मतलब एसेट, लौटाना रहता तो होता लायबिलिटी। ठीक है, हालांकि शेयर चैप्टर में देखो मैं बोला था कि एरियर वाले को पनिशमेंट दिया जाता है, यानी उसका डिवेंचर शेयर जो होता है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, लेकिन डिवेंचर चैप्टर में फॉरफीचर और इशू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉरफीचर यहां नहीं होता है, डिवेंचर का रीइशू नहीं होता है, प्रोराटा नहीं होता है, ये सब यहां से गायब हो गया। अब देखो ठीक है ना, तो बस एरियर वाला में देखो 2000 एरियर रह गया, ड्यू कितना किया था 10,000, तो 10,000 में 2000 एरियर रह गया, तो अपने को मिल रहा है 8,000 रुपया, केवल 8,000 रिसीव कर लिए। अब देखो ये 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो अलॉटमेंट बंद हो गया। देखो 10,000 से यहां डेबिट और 10,000 से यहां क्रेडिट हो गया। तो जब एरियर वाला एंट्री कर दोगे तो अलॉटमेंट यहीं बंद हो जाएगा, और अगर एरियर वाला एंट्री नहीं करके नेट एंट्री करोगे तो फिर अलॉटमेंट अभी बंद नहीं होगा। यानी यहां से ये एरियर हम हटा दें तो 8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट, बस इतने होगा, तो वो भी एंट्री कर सकते हो। यानी इसके जगह पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 8,000, 8,000, केवल ये एंट्री भी करके छोड़ सकते हो। या फिर एरियर दिखाना है तो ये एरियर दिखाओ, जैसे यहां दिखाया गया है, जो आपको सुटेबल लगे वो करो। दोनों दो विकल्प है और दोनों सही है आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम में जो करना चाहो करो। तो मैं अलॉटमेंट का भी दोनों एंट्री यहां ले लिया, देखना। अब यहां फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो आ रहा है। अब फर्स्ट कॉल में भी ड्यू करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा ड्यू करेंगे 500 डिवेंचर के लिए। तो 500 डिवेंचर इंटू 30 रुपया रेट है, देखना 500 डिवेंचर है इंटू 30 का रेट है, तो 15,000 रुपया तो हमने ड्यू कर दिया यहां पर। लेकिन क्या 15,000 रिसीव होगा? नहीं होगा। यानी होल्डर्स वंस फेल ऑलवेज फेल, आगे भी फेल है वो। अब 100 डिवेंचर पर देखो 30 रुपया के रेट से 3,000 रुपया एरियर रह गया, रखना। तो जब रिसीव एंट्री करोगे तो एरियर को डेबिट किया गया, देखो 100 डिवेंचर पर 30 के रेट से 3,000 तो हमारा एरियर रह गया है। तो आउट ऑफ 15,000, आउट ऑफ 15,000 3,000 एरियर है, तो पैसा अपने को मिला कितना? केवल 12,000। अब 12 और 3 मिलाकर देखो यहां हो गया 15,000। अब जितना से फर्स्ट कॉल को यहां पर ड्यू किया, जितना से डेबिट किया, उतने से देखो यहां क्रेडिट हो गया, फर्स्ट कॉल बंद हो गया। अगर एरियर की एंट्री नहीं करना था तो केवल एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000 12,000, ठीक है, वो भी कर सकते थे हम, लेकिन यहां एरियर दिखाया गया है। ठीक है ना। अब देखो सेकेंड कॉल में आ गया, सेकेंड एंड फाइनल में, फिर यहां ड्यू करेंगे डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। एंट्री अब हमको लग रहा है कि आप सभी लोग समझ गए हो, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में मैं एंट्री में अब नहीं जा रहा हूं कि पर्सनल का रूल लग रहा है कि रियल लग रहा है कि नॉमिनल लग रहा है कि 4 पिलर में क्या लग रहा है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूं कि एंट्री इतना कर लिए हो शेयर में कि ये सब एंट्री तो अब ऐसे ही चुटकी बजाते समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं घुस रहा हूं एंट्री के रूल्स को लेकर, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो 20 रुपया का रेट है फाइनल कॉल में, 500 डिवेंचर है, तो ड्यू तो पूरा करोगे, 500 इंटू 20, तो 10,000 तो हम लोग पूरा ड्यू कर देंगे। लेकिन क्या 10,000 रिसीव होगा? नहीं होगा। होल्डर वंस फेल ऑलवेज फेल। तो एरियर आ गया, देखो यहां एरियर रिसीव की एंट्री जब कर रहे हैं तो यहां भी एरियर को डेबिट किए हुए हैं, क्योंकि एरियर एसेट है, पैसा लेना है। ठीक है, तो 100 डिवेंचर पर अपना एरियर है 20 के रेट से, मतलब 2,000 तो एरियर का है। तो आउट ऑफ 10,000 2,000 इज एरियर। ठीक है, तो हम लोग को मिला कितना पैसा? 8,000, 8,000, और 8 और 2 मिला के यहां पर हो गया 10,000। तो देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी जितना से यहां डेबिट किया उतने से यहां क्रेडिट कर दिए, बंद हो गया। तो एरियर की एंट्री भी अब हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जब एरियर का केस रहेगा तब डिवेंचर टॉपिक में एंट्री वैसा ही हो रहा है जैसे शेयर में कर रहे हो, अमाउंट भी वैसा ही भेज रहे हैं जैसे वहां भेजे थे, कोई चेंजिंग अभी तक नहीं मिला डिवेंचर चैप्टर में। ठीक है ना। कॉल्स इन एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी तक में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जो शेयर में पढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो कंप्लीट चेंज आएगा। तो आपको वहां से ढंग से समझना है और मैं समझाऊंगा भी, आपको समझ में आएगा भी।
ठीक है। तो आज की देखो ये लेक्चर नंबर 4 में कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझा दिया और उस पर प्रॉब्लम भी बनाकर दिखाया। अगला जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं वो कॉल्स इन एडवांस से होने वाला है, देखना, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो आएगा लेक्चर नंबर 5 वो कॉल्स इन एडवांस का होगा। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अगर वास्तव में आप सारे बच्चों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक तो कर देना भाई। कम से कम एक लाइक करोगे तो हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। हमको भी लगता है कि बच्चे मेरा क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो फिर क्या है मेरे लिए वो एनर्जी है। आपका एक लाइक, ठीक है, हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी होता है। और जब कमेंट करते हो तो हमारे लिए डबल एनर्जी होता है। अगर कहीं कोई कमी लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट करो। अच्छा लग रहा है तभी कमेंट करो, बुरा लग रहा है तभी कमेंट करो। कमेंट करना मत बोलो, कमेंट करो और लाइक तो जरूर कम से कम किया करो, ठीक है। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में कॉल्स इन एडवांस को लेकर, ठीक है।